Assalamu alaikum. The topic of our discussion is Salter-Harris classification system. So going for the definition इसकी क्या होती है कि बेसिकली किसी भी जगह पे अगर इंजरी या फ्रैक्चर हो रहे हैं तो उसको हम क्लासीफाई किस बेस पे करेंगे। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम कोई भी अगर इंजरी वगैरह होती है तो हम उसको जो है वो इस तरह से क्लासीफाई करें इसकी टाइप्स के अकॉर्डिंग, ताकि हम बेटर ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस कर सकें। अच्छा, ये सिस्टम प्रपोज़ किया था 1963 में सॉल्टर और हैरिस ने, और इसकी इम्पॉर्टेंस भी यही है कि इसकी बेस पे जो है हम मज़ीद जो है वो हम चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ट्रीटमेंट हम इसी की बेस पे करते हैं कि कहाँ से फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा, ये फ्रैक्चर्स मोस्टली कहाँ होते हैं? लॉन्ग बोन्स के एंड पे होते हैं। तो लॉन्ग बोन्स के एंड्स वगैरह पे हम देखेंगे। तो अगर एक लॉन्ग बोन लेते हैं तो एक लॉन्ग बोन का जो ग्रोथ प्लेट वाली जगह होती है, जो ग्रोथ प्लेट होती है, जो उसको हम कहते हैं फाइसिस। और फाइसिस के थोड़े से नीचे होता है, बिलो होता है एपीफाइसिस, और फाइसिस के अबव होता है मेटाफाइसिस, और इसके ऊपर क्या होता है? लॉन्ग बोन का शैफ्ट होता है जिसको हम कहते हैं डायफाइसिस। सो जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको जो है वो हमने किया है, इसके लिए हमने निमोनिक बनाया है, डेट इज़ सॉल्टर। सॉल्टर के लिए जो निमोनिक है डेट इज़ एस इज़ फॉर स्ट्रेट अक्रॉस, ए इज़ अबव, एल इज़ लोअर और बिलो, टी इज़ टू और थ्रू, और ई आर इज़ फॉर इरेजर और क्रश। सो अगर आप ये निमोनिक याद कर देते हैं तो दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ फ्रैक्चर इज़ टू ईजी टू अंडरस्टैंड, और अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए आसानी हो जाएगी। सो इसकी टाइप्स देख लेते हैं। 5 इसकी टाइप्स हैं, टाइप 1, 2, 3, 4 एंड 5। टाइप 2 इज़ वेरी कॉमन, जिसमें जो है वो 75% जो है वो बेसिकली ये होता है 10 ईयर्स के से जो बड़े जो बच्चे होते हैं इनमें मोस्टली ये हो जाती है। टाइप 1 जो है वो 5%, टाइप 3 10%, टाइप 4 10% एंड टाइप 5 इज़ वेरी रेयर। सो ये हमें पता होना चाहिए कि जो है वो कौन सी टाइप का कितना हमारे पास परसेंटेज वेटेज है, तो उस हिसाब से ही जो है वो हम देखते हैं कि मोस्टली जो है फ्रैक्चर्स होते हैं टाइप 2 में मोस्ट कॉमन होते हैं। अब हम आ जाते हैं टाइप 1। ओके, टाइप 1 इज़ बेसिकली स्ट्रेट अक्रॉस से आपने निमोनिक याद किया था, एस इज़ फॉर स्ट्रेट अक्रॉस। टाइप 1 जो है बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होता है? फ्रैक्चर होता है कहाँ पे? फाइसिस के लेवल पे, यानी जो आपके पास फ्रैक्चर अक्रॉस द ग्रोथ प्लेट और फाइसिस, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास होता है कि टाइप 1 में हमारे पास फाइसिस यानी ग्रोथ प्लेट के लेवल पे फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर अक्रॉस का फाइसिस। देन हम आते हैं टाइप 2। सो टाइप 2 में हमने देखना है कि निमोनिक में क्या बनता था? सॉल्टर, SA। ए इज़ बेसिकली व्हाट? अबव। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि फाइसिस से अबव क्या होती है? मेटाफाइसिस। तो फ्रैक्चर किसका होगा? फ्रैक्चर अकर्स एट फाइसिस एंड मेटाफाइसिस। मोस्ट कॉमन टाइप है जी चिल्ड्रन, मैंने बताया है कि चिल्ड्रन ओवर द 10 ईयर्स, और इसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर होता है फाइसिस और अबव फाइसिस, यानी फाइसिस और मेटाफाइसिस का फ्रैक्चर होता है। हम टाइप 3 में आते हैं। तो अगर निमोनिक में हम देखें कि सॉल्टर एस और ए हो गया, और एल क्या है? लोअर, ठीक है, लोअर या बिलो। तो फ्रैक्चर कहाँ होगा? फाइसिस और फाइसिस से बिलो। बिलो हमारे पास क्या आता है? फाइसिस के नीचे क्या आता है? एपीफाइसिस। तो फ्रैक्चर अकर्स एट फाइसिस एंड एपीफाइसिस इज बेसिकली कॉल्ड टाइप 3 फ्रैक्चर। देन हम आते हैं टाइप 4 फ्रैक्चर पे। टाइप 4 फ्रैक्चर्स क्या होते हैं कि टू एंड थ्रू फ्रैक्चर्स, ठीक है, टू एंड थ्रू फ्रैक्चर्स होते हैं टाइप 4 फ्रैक्चर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि फ्रैक्चर जो है वो फाइसिस, एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के लेवल को जो है वो क्रॉस करता है, यानी कहाँ से? एपिफाइसिस तो होता हुआ फाइसिस तक और फिर मेटाफाइसिस तक भी जाता है। टू मतलब फाइसिस और एपिफाइसिस, और थ्रू का मतलब मेटाफाइसिस के लेवल पे भी होता है ये फ्रैक्चर। सो दिस इज़ फॉर द निमोनिक। हमारे पास क्या आता है? दैट द फ्रैक्चर इज़ एट द लेवल ऑफ मेटाफाइसिस, एपिफाइसिस और फाइसिस हमारे पास हो जाता है इसमें ब्रेकडाउन। ये फ्रैक्चर अकर एट फाइसिस, मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस हमारे पास क्या होगा? टाइप 4।
देन हम आते हैं टाइप 5। ये बहुत ज़्यादा रेयर टाइप है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास फ्रैक्चर होता है वो क्या कर देता है, जो ग्रोथ प्लेट होती है वो क्या कर देता है, क्रश। जैसे ही कोई इंजरी आपको होती है तो अगर आपकी ग्रोथ प्लेट क्रश होगी, यानी टुकड़ों टुकड़ों में होगी है, इसका मतलब है मज़ीद अब ग्रोथ हो नहीं सकती। तो बहुत रेयर फ्रैक्चर है, इसमें आपकी ग्रोथ प्लेट जो होती है वो प्रॉपरली जो है वो नज़र आता है कि एक्सरे में नज़र आता है कि वो क्रश हुई हुई है, सही। सो फ्रैक्चर in which your children growth plate is crushed. So it is very important to know the mnemonic, ठीक है। mnemonic आपने याद रखना है, S से straight across, A से above, L से below या lower, और ER से erasure और crushed। तो इससे जो है वो आपसे क्लासिफिकेशन आसानी होगी। थैंक यू।